शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। नाजरीन ग्रामी, एक बुजुर्ग ने बड़ा इबरतनाक वाकया सुनाया कि उनके ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उस आलिम के इंतकाल के बाद उनके किसी शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा कि बरहाना जिस्म के साथ एक चटियल मैदान में दोपहर की सख्त गर्मी से बेचैन और परेशान होकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। उस शागिर्द ने उनसे पूछा कि हजरत, आपने तो सारी जिंदगी इतातो इबादत और खिदमते दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी, क्या उनमें से कोई इबादत कबूल नहीं हुई? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिन अमाले सालिहा की तौफीक दी थी वो सब कबूल हो गए हैं, लेकिन जिस अजाब में मुब्तला हूँ वो एक सुई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया, इंतकाल के चंद रोज पहले मैं अपना कपड़ा सीने के लिए अपने एक पड़ोसी से सुई मांग लाया था और फिर कपड़ा सीकर सुई अलमारी में रख दी और वापस करना याद ना रहा। इसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अजाब जो तुम देख रहे हो उसी एक सुई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर जाना, घर वालों से कहना कि अलमारी में फलां जगह पर वो सुई रखी हुई है, वो तुम लेकर मेरे फलां पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे ये अजाब दूर हो जाए। चुनाचा वो शागिर्द सुबह उठकर सीधे उस्ताद के घर पहुंचे और घर वालों से कहा कि फलां अलमारी में फलां जगह पर सुई रखी हुई है। घर वालों ने देखा तो बताया कि हाँ, रखी हुई है। उस शागिर्द ने पूछा, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि ये सुई किसकी है? घर वालों ने बताया कि हाँ, मरहूम फलां पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि जरा आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो तो ये सुई उनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया कि मैंने उस्तादे मोहतरम को ख्वाब में देखा है, वो इस सुई की वजह से अजाब में मुब्तला हैं, इसलिए वो सुई तुम मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से इसको वापस कर दूं और जिनकी सुई है उनकी तरफ से ताखीर की माफी भी मांग लूं। चुनाचा घर वालों ने उस शागिर्द को वो सुई पड़ोसी को वापस करने के लिए दे दी। शागिर्द सुई लेकर उन पड़ोसी के पास गया। सुई देने के बाद कहा कि ये सुई ले लें क्योंकि इस सुई की वजह से हजरत अजाब में मुब्तला है। जब उस पड़ोसी ने सारा वाकया सुना तो वो रोने लगा कि कितनी मामूली सी चीज की वजह से उनको अजाब हो रहा है। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने अल्लाह के लिए उनको मुआफ कर दिया, या अल्लाह आप भी अपनी रहमत से उनको मुआफ फरमा दें और उनका अजाब दूर फरमा दें। वो शागिर्द कहता है कि जब मैं उस रात को सोया तो दोबारा मैंने हजरत जी को ख्वाब में देखा, लेकिन अब वो मंजर कुछ और था। अब की बार हजरत जी एक खूबसूरत और सरसब्जो शादाब बाग के बीचों बीच एक मसहरी पर आराम फरमा रहे हैं। चारों तरफ खुदाम मौजूद हैं, फलों और फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो कहता है कि मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा कि हजरत जी अब क्या हाल है? उन्होंने जवाब में फरमाया कि जिस वक्त तुमने पड़ोसी को सुई पहुंचा दी और उसने ये कहा कि मैं अल्लाह के लिए मुआफ करता हूँ, बस उसी लम्हे मेरा अजाब टल गया और जो नेमतें तुम देख रहे हो ये अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने दीन की खिदमत की जो तौफीक अता फरमाई थी ये उसी का सिला है। नाजरीन ग्रामी, इस वाकया में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है कि एक अल्लाह के नेक बंदे को एक मामूली सी सुई की वजह से अजाबे कब्र का सामना हो रहा था,
تو ناظرین گرامی، اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے بھی اور اس سے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، جیسا کہ کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، اور اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو سوچئے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر دوستو، ہمیں جلد از جلد اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں توبہ تائب ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ نہ جانے کون سا ایسا وقت ہو کہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے خاص فضل کے تحت عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔